Hello students, welcome back to my channel PDM classes. Today I will teach you शब्द युगम वर्ड पेयर्स, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ड पेयर. वर्ड पेयर्स हिंदी भाषा में अनेक शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है. मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं हमारी हिंदी भाषा में जो कि जोड़े में मिलते हैं, हमें एक नहीं मिलेगा वो वर्ड हमेशा हमें जोड़े में मिलते हैं, जिसके कारण वाक्य अलग अर्थ देता प्रतीत होता है. जैसे क्या अनाप शनाप बोल रहे हो, जैसे हम कुछ ये वर्ड यूज़ करते हैं, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो. इस वाक्य में अनाप शनाप का अर्थ है बेकार, अर्थ रहित, यानी कि क्या बेकार ही बोले जा रहे हो, क्या ये अर्थ रहित, बहुत अधिक या बिना सोचे समझे या विवेक का बिना सोचे समझे या इसका मतलब बिना बुद्धि का यूज़ किए, बिना विवेक का यूज़ किए हुए जो भी हम कुछ भी मुंह से बोल देते हैं उसको हम अनाप शनाप बोलते हैं. उस मतलब जो भी वो बोला जाता है उसको अनाप शनाप कहा जाता है. तो ऐसे ही कुछ वर्ड हमारे जोड़े में होते हैं. एक और वाक्य देखेंगे. पापा छोटी छोटी बातों को गंभीरता से ले लेते हैं, यानी कि जो पापा हैं छोटी छोटी बातों को गंभीरता से ले लेते हैं. इसमें जो ये मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है छोटी छोटी, तो छोटी बातों को वो गंभीरता से ले लेते हैं. यहाँ छोटी छोटी जो शब्द है ना वो शब्द युगम कहा जाता है, क्योंकि सेम है, ये जोड़े में है, ये एक अकेला नहीं होते, इसलिए ही इसको शब्द युगम कहा जाता है. तो इसकी डेफिनेशन है एक ही शब्द को या एक ही अर्थ देने वाले शब्दों के जोड़ों को शब्द युगम कहा जाता है. एक ही शब्द को या अलग अर्थ देने वाले को हम शब्द युगम कहते हैं. ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपर के वाक्य में अनाप शनाप दिया गया है. अनाप शनाप में शनाप का अर्थ नहीं होता, और इसी प्रकार छोटी जो एक और मैंने वाक्य बताया था उसमें छोटी में दोनों शब्दों का अर्थ है छोटी सेम अर्थ है. तो इस आधार पर शब्द युगम के निम्नलिखित भेद हैं. इसके कितने भेद हैं? शब्द युगम के भेद हैं 5. नंबर 1 है निरर्थक शब्द. दोनों निरर्थक, यानी कि जिसका दोनों के दोनों शब्द ही निरर्थक, कोई अर्थ ही नहीं होता. सार्थक निरर्थक, पहला सार्थक दूसरा निरर्थक होता है. सजातीय, एक ही जाति के विलोम, उल्टे और पुनरुक्त, यानी कि जो सेम शब्द यूज़ होगा नेक्स्ट भी सेम होगा, पहला और दूसरा सेम होंगे, जैसे धीरे धीरे, छोटी इस टाइप के. तो पहला है हमारा निरर्थक. सबसे पहला है निरर्थक, जो कि मैं इसके अर्थ से पता चलता है कि जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी कि दोनों ही शब्द जो दोनों के दोनों शब्द हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं होता. लल्लो चप्पो, जैसे हम कहते हैं क्या लल्लो चप्पो कर रहे हो. चप्पड़, कितना चप्पड़ बोल रहे हो. गड़ मड़, नोक झोंक यानी कि लड़ाई हो जाती है, हम कहते हैं नोक झोंक हो गई. अगड़म बगड़म, खर उबड़ खाबड़, ऐरा गहरा, हट्टा कट्टा, नत्थू खैरा, अंड बंड, अंट शंट, खुसर फुसर, क्या खुसर फुसर कर रहे हो. कुछ ये जो वर्ड हैं ये हम कुछ अपने वाक्यों में यूज़ कर लेते हैं. लोकल जिसे हम लोकल वर्ड बोलते हैं या यूज़ ही होते हैं, ये हिंदी भाषा में भी लिए गए हैं कि क्या ललो चप्पो कर रहे हो. तो इनका कोई भी अर्थ नहीं होता. ये दोनों युगम वाले दोनों के दोनों ही शब्द निरर्थक होते हैं. सेकंड है हमारा सार्थक निरर्थक. कुछ शब्द युगम ऐसे होते हैं जो पहला शब्द सार्थक होता है, अर्थात पहले शब्द का तो कोई अर्थ होता है और दूसरे का कोई भी अर्थ नहीं होता, परंतु कुछ शब्दों को देखने से पता चलता है कि दूसरे का अर्थ है. यानी कि पहला शब्द का अर्थ होता है, दूसरे का अर्थ नहीं होता, परंतु कुछ शब्दों को देखने से ऐसा पता चलता है कि दूसरे का भी अर्थ सार्थक है, परंतु वहाँ उसका अर्थ पहले वाले अर्थ के साथ मेल नहीं खाता. जैसे हिसाब और किताब. हिसाब किताब है, जैसे हाँ आ जाओ हिसाब किताब करते हैं, या फिर हिसाब किताब में वो थोड़ा कमज़ोर है. तो ये मैंने वाक्य बताए हैं. तो इसमें हिसाब का अलग, हिसाब तो होता है गणित से संबंधित, यानी कि हम कुछ चीज़ें हमें अपनी कैलकुलेट करनी है, यानी कि जो भी हमारा जो हम कुछ लेते हैं उसका हिसाब करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, यानी कि. और किताब तो एज ए बुक की सेंस में हो जाती है. तो दोनों का अलग अर्थ है, अर्थ ज़रूर है, लेकिन इस ऐसे शब्दों में ना पहले का तो अर्थ सार्थक है, दूसरे का भी सार्थक है, लेकिन वो इससे मेल नहीं खा रहा है.
यानी कि उसका और इसका कोई भी मेल नहीं है, क्योंकि हिसाब अलग हो गया और किताब अलग है। किसी भी हालत में दोनों संगति में एक दूसरे से मेल बैठता प्रतीत नहीं होता है। ऐसे ही कुछ शब्दों को नीचे दिया जा रहा है, जैसे लूटपाट। लूट का तो अर्थ है, लेकिन पाट का इससे मैच नहीं हो रहा है। पाट भी होता है चहल पहल। छिन्न भिन्न, हेरा फेरी, लोट पोट, जात पात, टाल मटोल, हाय तोबा, लाग लपट, थका हारा, बोल चाल, मार धाड़। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें पहले शब्द का तो अर्थ है, दूसरे का अर्थ नहीं है। तीसरा है हमारा सजातीय या समानार्थी शब्द। सगा संबंधी, सगा संबंधी। इसमें एक जैसे सजातीय मिलते जुलते ही वर्ड यूज़ होते हैं, इसलिए इसे सजातीय या समानार्थी भी बोलते हैं। कुशल मंगल, यानी कि कुशल और मंगल दोनों की एक सेम मीनिंग होगा। रूखा सूखा सूखे की सेंस में होता है। हंसी खुशी, रहन सहन, आदर सत्कार, महल अटारियाँ, बनाना संवारना, काम धंधा, मार पीट, धन दौलत, सोच विचार, झाड़ पोंछ, शादी ब्याह, कंद मूल, साज समान, आजू बाजू, हाव भाव, मोल भाव, ताल तलैया। ये कुछ सजातीय यानी कि इनका अर्थ समान होता है, इन्हें समानार्थी युग्म शब्द भी कहते हैं। अब आ गया हमारा है चौथा है हमारा विलोम या भिन्न लिंग वाले शब्द। हित अहित, हित और अहित, यानी कि हित वो अहित अहित जानता है। जैसे हमने एक वाक्य बताया, वो अपना हित और अहित जानता है। हित अपना भला, अहित बुरा। आदान प्रदान, इधर उधर, दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा, यानी कि एक दूसरे के वो विपरीत होंगे, विलोम होंगे। उतार चढ़ाव, लेन देन, दास दासियाँ, घटा जोड़, हानि लाभ, हार जीत, जाने अनजाने, पोते पोतियाँ, माता पिता, देश विदेश, छोटा बड़ा, दाएं बाएं, गुरु शिष्य, लंबा चौड़ा, जय पराजय। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द युगम में हैं, विलोम शब्द हैं जिनका अर्थ भिन्न भिन्न है। उसके बाद हमारा लास्ट है, हमारा पांचवा और लास्ट है हमारा पुनरुक्त, यानी कि पुनरुक्त शब्द जो कि दोनों वर्ड सेम होंगे और दोनों का अर्थ भी सेम होगा। जैसे धीरे धीरे, वो अपना काम धीरे धीरे करता है। थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, घर घर, वह घर घर घूमता है। तो ये शब्द हो गए शब्द युगम पुनरुक्त शब्द। तो शब्द युगम में के पांच भेद हैं। तो कौन से हैं? निरर्थक, जो कि जिसमें दोनों के दोनों निरर्थक होते हैं। सार्थक, जिसमें पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक होता है। तीसरा सजातीय, एक ही जाति के होते हैं। चौथा है हमारा विलोम, जो कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और पांचवा हमारा है पुनरुक्त शब्द। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें किया शब्द युगम, शब्द के जो जोड़े हैं वो, अब और उसके भेद। इसके हैं 5 भेद जो कि हम इसमें कर लिए हैं। थैंक यू।